अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। आज हम एक अहम माजून, एक अहम चटनी का आपको तारुफ कराने जा रहे हैं। जमाने से हम उसको तैयार कर रहे हैं, अभी भी हम उसको तैयार कर रहे हैं, तो हमने बेहतर समझा कि उसका कुछ तारुफ करा दिया जाए, कुछ उसके अज्जा की तरफ रोशनी डाल दी जाए, जिससे आपको पता चले कि वो कितनी अहम माजून होती है, कितनी अहम चटनी होती है और किस तरह के अज्जा उसमें शामिल किए जाते हैं, किस तरह की दवाएं उसमें मौजूद होती है। सर्दी के मौसम में इंसान के बदन को कुदरती गर्मी और हीटिंग की जरूरत होती है, जो उसको हीट करे, उसके अंदर कुछ गर्मी पहुंचाए, जिसकी वजह से उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियात बढ़े और बीमारी से लड़ने की एक ताकत पैदा हो जाए। और आमतौर से सर्दी के मौसम में एक शिकायत उमूमी होती है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, बसा औकात कांधों में, शानों में दर्द होने लगता है, कमर में कभी कभी दर्द होने लगता है, कभी सर्दी लगने की वजह से छाती में परेशानी आ जाती है, सर में दिक्कत हो जाती है। और सर्दी के मौसम में बल्कि आमतौर पे भी बसा औकात कुव्वत बाह में कमी आ जाती है, ज़ौफ़ बाह पैदा हो जाती है, टाइमिंग का मसला पैदा हो जाता है, या कभी ऐसा होता है कि गुर्दे या मसाने की कमजोरी की वजह से कुछ मखसूस बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कभी कभी बड़ी बेइज्जती भी होती है। इन्हीं बातों को सामने रखकर हमने एक माजून तैयार की है, और इससे पहले भी हमने कई बार उसको तैयार किया है, और इस बार इसमें कुछ नुस्खे में हमने थोड़ी सी तब्दीली करके उसको तैयार किया है। माजून अफलातून खास बड़ी अहम माजून होती है, बड़ी अहम चटनी होती है, और दर्द वगैरह की शिकायत को दूर करने के लिए और सर्दी ज्यादा लगने लगती है उसको कम करने के लिए, नॉर्मली बॉडी को ताकत देने के लिए, जिस्म को ताकत देने के लिए, जिस्म को कुव्वत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बतौर खास जो अहबाब बलगमी मिजाज के हामिल हैं, जिनका मिजाज सर्द होता है या मिजाज में तरी बढ़ जाती है या मिजाज में ठंड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी पैदा हो जाती है। ऐसे अहबाब के लिए जरूरी होता है कि वह ऐसी दवाओं को इस्तेमाल करें जो खुश्क हो और सर्द भी हो, जिनकी खुश्की ज्यादा बढ़ी हुई हो। इन्हीं बात को सामने रखकर हमने ये माजून तैयार की है। ये हमारे बहुत सारे अहबाब को ये शिकायत होती है कि जोश की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शिकायतें पैदा हो सकती हैं, या कभी ऐसा होता है कि मनी की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी मुख्तलिफ शिकायतें पैदा होने लगती है। इसलिए हम इसको इस्तेमाल कराते भी हैं और हम बड़े एहतमाम से तैयार करते भी हैं। अभी हम आपको पूरी तफसील दिखाएंगे किस तरह से क्या क्या अज्जा उसमें शामिल हैं। एक बात जहन में रहे कि जो अज्जा अलग अलग होते हैं, जो बाजार से कच्ची दवाओं की शक्ल में खरीदे जाते हैं, उनकी तफसील हम मुकम्मल तो अलग अलग पेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक नजर आपको दिखाएंगे। जो हमारे माहिरीन हैं वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं इसमें किस तरह के अज्जा होते हैं। बाकी उससे पहले मैं आपको इसकी तफसील पेश करता हूं और उन अज्जा के नाम आपके सामने दोहरा देता हूं, जिससे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा और इसमें किस तरह के अज्जा होते हैं इसका आपको पता चलेगा। इसके अज्जा की तरफ आपकी रहनुमाई हम कर देते हैं। आंवला, बेहड़ा, हरमल, जवतरी, पीपल कला, जायफल, दारचीनी, शकाकुल मिस्री, चीता लकड़ी, लौंग, फिलफिल सियाह, तज कलमी, जरावन मुदाहरज, गुल बाबूना, कंजद मुकश्शर, कलौंजी, जंजबील, अखरोट, बादाम, नारजील, मुनक्का, शहद, शकर, सालम मिस्री या सालम पंजा और पिस्ता, जमजम पानी, ये अज्जा हैं जो हम इसमें शामिल करते हैं। इसमें हम सालम मिस्री या सालम पंजा दोनों में से एक चीज शामिल करते हैं और मुकम्मल मिकदार में शामिल करते हैं। तकरीबन जो हमने नुस्खा तैयार किया है इसमें 100 ग्राम के आसपास शामिल की गई है, और सालम मिस्री के साथ हम शकाकुल मिस्री को डबल मिकदार में शामिल करते हैं। इसमें हमने कुछ इजाफा किया है। इससे पहले नुस्खे में बादाम शामिल नहीं था, हमने इसमें बादाम शामिल किया। पहले नुस्खे में पिस्ता नहीं था, हमने कुछ मिकदार इसमें पिस्ते की भी शामिल की है।
और इसी तरह से इससे पहले नुस्खे में लाजवंती नहीं थी, तुखम रिहान नहीं थे, वो हमने इस बार इसमें इजाफी तौर पे शामिल किए हैं। इससे पहले नुस्खे में शहद की मिकदार बहुत थोड़ी थी, इस बार हमने शहद को 60% शक्कर और 40% हमने शहद इस्तेमाल किया है। इस एतबार से ये नुस्खा तैयार किया गया है, इसीलिए ये बड़ा मुफीद नुस्खा है। और इसमें हमने इस बार थोड़ी सी तब्दीली करके जो इसका रंग होता है उसमें भी थोड़ा सा हमने कलर चेंज किया है, सुर्ख रंग पर हमने इस बार इसको तैयार किया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारा यह नुस्खा जायका बहुत अच्छा नहीं रखता है। वजह उसकी यह है कि हमने इसके जायके की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया, अपने दोस्तों से मशवरा किया जो तिब्बे यूनानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे राय यही रही, मेरी राय भी यही थी कि इसमें तब्दीली न की जाए। लेकिन बाज़ अहबाब ने कहा कुछ अगर इसके जायके में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए तो ये काफी मुफीद हो सकती है। लेकिन जब हमने इसमें तब्दीली करनी चाहिए जायके के एतबार से, तो बाद अज्जा को हमें तब्दील करना पड़ रहा था, कुछ इजाफी ऐसे अज्जा डालने पड़ रहे थे जिससे इसके जायका तो अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर जो इसकी इफादियत है, जो इसके फायदे हैं, वो फायदे मुकम्मल हासिल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए हमने जायके की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। जायका फिर भी अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, रंग भी अच्छा है, जायका भी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कि आप इसको हलवे के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ये एक दवा है, इसको दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हमने ज्यादा इसमें तब्दीली नहीं की है बाएतबार जायके के। बाकी इसके अलावा नुस्खा बड़ा मुफीद है, बड़ा कामयाब है और बड़ा अच्छा है। चले हम आपको कैसे हम तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ उसके अज्जा जो हम दिखा सके हैं उसकी तरफ आपकी रहनुमाई करते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये नुस्खा किस तरह से तैयार किया जा रहा है, किस तरह के फायदों का हामिल है। माजून अफलातून खास, ये देखिए उसके अज्जा आपके सामने रखे हैं। इरादा तो ये था कि इनके अज्जा अलग अलग आपको मैं दिखाता, लेकिन बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और वहीं साफ़ कर कर उनको पिसवाना होता है। मेरे पास जो ग्राइंडर है वो इतना बड़ा नहीं है कि इन जैसे सख्त अज्जा को पीस सके। अल्लाह करे कि इसमें आसानी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर मैं अलग अलग अज्जा आपको दिखाया करूँगा। जो हमारे तिब्बे यूनानी से वाक़फ़ियत रखते हैं वो समझ सकेंगे, कुछ अज्जा को देख सकते हैं, कुछ अज्जा उनको नज़र आ रहे होंगे। बहरहाल ये एक नुस्खा है जो माजून अफलातून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुज़्व आज़म ये देखें आप, अगले पोर्शन में आपको दिखेगा। ये देखें दरमियान में कुछ पंजे की शक्ल के अज्जा पड़े हुए हैं, आप गौर से देखें, मैं जूम कर रहा हूँ। इसको सालब पंजा कहा जाता है, बड़ा मुफीद होता है और बड़ा महंगा भी होता है, सोने के रेट बिकता है बाज़ारों में। बहरहाल ये अज्जा मुख्तलिफ़ हैं जो आपके सामने हैं। माजून अफलातून के लिए हम सफ़ूफ़ तैयार कराने के लिए बाज़ार आए हुए हैं, तो ख़रीदने के बाद इसके कुछ जो इसमें तिनके वगैरह थे उनको साफ़ करके पिसवाने के लिए पेश किया है। कुछ मग़ज़ियात भी इसमें होते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए ये मग़ज़ियात है, इसमें आपको कई चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये इधर तिल सफ़ेद रखे हैं और ये बादाम हैं और अलग अलग देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये तिल सफ़ेद है, ये बादाम है जो इसमें शामिल किए जाएंगे, और ये खोपा है, गोला खोपरा, कोकोनट, और ये मग़ज़ अखरोट है, और ये उधर देखिए आप मग़ज़ पिस्ता। ये इसी नुस्खे के मुख्तलिफ़ अज्जा हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। सर्दी के मौसम में बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे यहाँ बतौर ख़ास बड़े अहतमाम से एक माजून तैयार होती है, माजून अफलातून ख़ास। और ये उन अहबाब के लिए जिनके बदन के अंदर बलगमियत ज़्यादा होती है, जिनका बलगमी मिजाज होता है या सर्द मिजाज होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हामिल होती है। वैसे मुतदिल होती है, सभी को फ़ायदा करती है, लेकिन उनके लिए इसका इस्तेमाल बड़े फ़ायदे का हामिल होता है। बहरहाल अब ये क़िवाम की तैयारी हो रही है। सबसे पहले आब हयात यानी आब ज़मज़म हम क़िवाम में शामिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आब ज़मज़म तो एक क़तरा भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है, बड़े फ़ायदे रखता है। अल्लाह जज़ा खैर दे मौलवी बशीर साहब को, उनके ज़रिए से हमने ये मंगाया था और अभी तक ये हमारे पास महफूज है। क़िवाम बड़ा खूबसूरत तैयार हो चुका है, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रंग
जाज़िब नज़र, खुश जायका भी इंशाअल्लाह होगा ही, क्योंकि इसमें तो इस बार ये समझिए कि शहद की एक बड़ी मिकदार शामिल की गई है। बस इसमें अब सफ़ूफ़ और मग़ज़ियात शामिल किए जाएंगे। इसको नीचे सर्द होने के लिए रख दिया गया है। ये ज़रा सर्द हो जाएगा तो इसमें मग़ज़ियात और जो सफ़ूफ़ हमारे पास तैयार है वो इंशाअल्लाह इसमें शामिल किया जाएगा। हमारे जो अहबाब अद्वियात तैयार करते रहते हैं उनकी जानकारी के लिए, बल्कि उन्हें सिखाने के लिए तो नहीं, बल्कि सिर्फ एक अपने एक सबक दोहराने के लिए अर्ज़ है कि जब तक इसमें ये इस तरह की भाप उठ रही है जो आप देख रहे होंगे, जब तक इसमें भाप उठ रही है तो समझिए कि ये अच्छी तरह से इसमें पानी के असरात बाकी हैं। और जब ये भाप उठनी बंद हो जाएगी उस वक्त इसमें सफ़ूफ़ वगैरह शामिल किया जाता है, तो फिर उसमें किसी तरह की भी नमी नहीं होती। इसीलिए लिखा होता है कि सर्द होने पर उसमें दवा शामिल की जाए। तेज़ गर्म नहीं रहना चाहिए, हल्का फुल्का गर्म तो रहता ही है, लेकिन इसमें ये जो भाप आप देख रहे हैं, ये बुखारात उठ रहे हैं, ये इसमें बुखारात नहीं उठने चाहिए। जब तक बुखारात इसमें उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें नमी के असरात और पानी के असरात काफ़ी बाकी हैं। जब ये बुखारात उठने बंद हो जाएंगे फिर उसके बाद इसमें सफ़ूफ़ शामिल किया जाएगा और फिर उसको ठंडा होने के बाद डब्बों में महफूज रख लिया जाएगा और फिर यह काबिल इस्तेमाल होगा। ये तैयार हो रहा है माजून अफलातून, जो सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी अहमियत का हामिल है और बड़ी कामयाब चीज़ है। सबसे पहले इसमें मग़ज़ियात शामिल किए जाएंगे, फिर उसके बाद सफ़ूफ़ शामिल किया जाएगा। ये मग़ज़ियात आप देखें, कोकोनट, खोप्पा, गोला, इससे पहले शामिल किया गया। फिर मग़ज़ियात बादाम, पिस्ता और तिल सफ़ेद, ये इसमें शामिल किए गए हैं। इसको मिला लिया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जो सफ़ूफ़ है वो बाद में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल ये तैयार हो चुका है और ये काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। इस वक्त बड़ी भीनी भीनी और अच्छी खुशबू फूट रही है। गरम गरम का जायका तो बहरहाल आप नहीं हासिल कर सकते, अगर आप तशरीफ़ लाएँ कभी ऐसे मौके पर तो आपके लिए भी पेश किया जा सकेगा। बहरहाल ये तैयार हो चुका है, सफ़ूफ़ शामिल करने की देर है, बस मग़ज़ियात डल चुके हैं। माजून अफलातून ख़ास।